हेलो फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 16 नहीं कराया है, मुझे याद है, और ये मैं संडे को करा दूंगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वो प्रैक्टिस सेट नहीं करा पाई। माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। तो आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है। तो न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है, ये कितने 90 ओवर खेल सकती है और 15 ओवर पर हावर खेलती है। और भोजकाल 40 मिनट का होता है। इनिंग ब्रेक टाइम 10 मिनट का होता है और टी ब्रेक टाइम कितने मिनट का होता है, तो 20 मिनट का होता है। कितने 20 मिनट का होता है। ऐसे ही T20 जो कि 20 ओवर का मैच होता है और पावर प्ले कितने ओवर का होता है, तो 6 ओवर का होता है। कितने ओवर का होता है, 6 ओवर का होता है। वनडे जो कि एक दिवसीय मैच है, ये 50 ओवर का मैच 1987 से किया गया और पहले ये 60 ओवर का होता था। ऐसे ही पहला टेस्ट मैच जो कि 1877 में खेला गया, किसके बीच, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये खेला गया था। और पहला ओडीआई मैच ये 1971 में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और पहला T20 मैच ये 2005 में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। और ऐसे ही पिंक बॉल टेस्ट क्या कहते हैं 2015 में खेला गया, किसके बीच, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। नवंबर 2015 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि होयसल मंदिर किस वास्तुकला की शैली में किसका उदाहरण है। तो ये किस शैली का उदाहरण है, ये वेसर शैली का उदाहरण है। इसे हाइब्रिड शैली भी कहते हैं। हाइब्रिड शैली जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली मिलकर बनी होती है। और नागर शैली जो कि नॉर्थ इंडिया की और द्रविड़ शैली जो कि साउथ इंडिया की होती है। होयसल मंदिर जो कि 42वें यूनेस्को साइट 2023 बनी और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में ये मंदिर स्थित है। और ये 3 मंदिरों का समूह है। क्या है, 3 मंदिरों का ये समूह है। अच्छा, ये प्रस्तावित और संभावित सूची कब थी यूनेस्को में, तो 2014 से थी। 2014 से थी। और 3 मंदिरों का जो ये समूह है, इसमें पहला कौन सा, बेल्लूर जो कि चेनाकेश्वर मंदिर है, चेनाकेशव मंदिर जो कि 1116 में विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया। और एक है हलेबिदु जो कि होयसल मंदिर है। और एक है सोमनाथपुरा जिसमें कृष्ण के 3 अवतार 3 रूप के मंदिर हैं। कृष्ण के 3 रूप के मंदिर हैं। पहला जनार्दन और कृष्ण और वेणुगोपाल। अब देखते हैं कर्नाटक की यूनेस्को साइट। तो सबसे पहले हम्पी जो कि 1986 में क्या कहते हैं यूनेस्को की साइट में शामिल हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि नीरू स्वामी पिल्लई, राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं, तो ये नादस्वरम के प्रतिपादक हैं। और भी नादस्वरम लोग बजाते हैं, कौन कौन, तो शिव सुब्रमण्यम पिल्लई। कौन, शिव सुब्रमण्यम पिल्लई, शेख चिन्ना मौला। इन सबका संबंध किससे है, तो नादस्वरम से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश का है। कितना है, तो 95.17% हिंदू है। और सबसे कम हिंदू कहाँ पे, किस राज्य में, तो मिजोरम में है। और कितने परसेंट, तो ये कितने परसेंट है, 2.75% है। हिंदू जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो यूपी में। कहाँ पे, यूपी में। और यूटी में कहाँ पे प्रतिशत में, तो दादरा एवं नगर हवेली में 93.93% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि LK आडवाणी जो की आत्मकथा क्या है, आत्मकथा कौन सी है, तो माई कंट्री माई लाइफ है। और विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ये APJ अब्दुल कलाम की है। किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की है। इन परसाइट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है, तो राजेंद्र सच्चर की है। किसकी है, राजेंद्र सच्चर की है। माई टाइम्स किसकी है, तो JB कृपलानी की है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी है, तो ये महात्मा गांधी की है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की है। और माई लाइफ इज माई मैसेज तो ये मोहनदास करमचंद गांधी की है।
किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी की है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है। किसकी? मिल्खा सिंह की। और माई लाइफ माई रूल्स ये सोनिया गांधी की है। माई लाइफ माई मिशन ये बाबा रामदेव की है। और माई टाइम्स माई लाइफ ये शीला दीक्षित की है। और माई लाइफ एंड स्ट्रगल ये किसकी? तो खान अब्दुल गफर खान की है, जो किससे संबंधित है? लाल कुर्ती आंदोलन से। और क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार संगठन इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ठुमरी संगीत किससे संबंधित है? तो ये किस शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। कथक के और भी नर्तक कौन कौन से? गिरजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित है। और भी कथक के क्या कहते हैं? नर्तक कौन कौन से हो गए? तो अब्दुल करीम खां, फयाज खां, सविता देवी, बिरजू महाराज, इन सब का संबंध किससे है? तो कथक से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली ये कौन से आर्टिकल में? तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 55 में। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 52 में पद है, 53 में कार्यपालिका प्रमुख, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा पुनर्नियुक्ति, 58 में योग्यताएं और 59 में दशाएं और 60 में शपथ है और 61 में क्या है? तो महाभियोग है। क्या है? महाभियोग है। मिनिमम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति की? तो 35 ईयर होती है। और कि जब चुनाव कहते लड़ते हैं तो उनके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर मतलब यूटी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और स्टेट के एमएलए ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक ये क्या कहते 21 महीने तक आपातकाल लगा था। उस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और गृह मंत्री कौन थे? तो के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बीडी जत्ती थे। कौन थे? बीडी जत्ती थे। नेक्स्ट है कि पहले गैर कांग्रेसी, इसके बाद जब कहते हैं चुनाव हुआ कहते हैं तो ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। और विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जेपी नारायण कर रहे थे। और इंदिरा गांधी को उस समय सलाह किसने दी थी? तो सिद्धार्थ शंकर ने दी थी, जो कि सीएम थे। कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के ये सीएम थे। अपने देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है। तो पहले राष्ट्रपति आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 के तहत, और इसका प्रयोग 3 बार हुआ है। 3 बार क्या कहते हैं आपातकाल लगा हुआ है। एक बार जब क्या कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने क्या कहते हैं फ़ोन करके फखरुद्दीन अली अहमद को कर दिया था, तब लगाया गया था। और एक इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब लगा था। और एक इंडिया चाइना वॉर में क्या कहते हैं आपातकाल लगा था। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगाते हैं। और स्टेट में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, और लगभग कितना 125 बार लगाया जा चुका है। और वित्तीय आपातकाल, जो कि 360 के तहत लगाया जाता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इतिहास टाइम पत्रिका में महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया गया था? तो ये 1930 में नामित किया गया था। 1930 में नामित किया गया था। और पुरुष श्रेणी और महिला श्रेणी को 1999 से अलग कर दिया गया था टाइम्स पत्रिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि गांधी 1982 की महाकाव्य जीवनी फिल्म गांधी जी का किरदार बेन किर्सले ने कहते किरदार निभाया। और डायरेक्टर कौन थे? तो रिचर्ड सैमुअल एटनबरो थे। और कस्तूरबा गांधी का कहते किसने किरदार निभाया था? तो रोहिणी हट्टनगडी ने कहते इसका किरदार निभाया था। और नेहरू का किरदार रोशन शेठ ने कहते निभाया था। गांधी जी की जो मूवी थी उसमें 1983 को ऑस्कर मिला था। किसे? भानु अथैया को, जो कि पहली भारतीय महिला थी और पहली भारतीय भी थी। और इनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर मिला था। ऑस्कर कब स्टार्ट हुए हमारे? तो 1929 में स्टार्ट हुए। फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार और पहले पुरुष भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर मिला था। तो ये सत्यजीत रे थे। कौन थे? सत्यजीत रे थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दिहांग और लोहित नदी किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो किस क्षेत्र की नदियां हैं? ये अरुणाचल प्रदेश और असम की नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम की नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो कामेंग, सियांग और सुबनसिरी। और असम में बराक, धनसिरी और कोलोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कहते 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि माउंट जोपुनो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। और उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है, जिसकी जो कितनी ऊंचाई है? तो 7,816 मीटर है। और सिक्किम में कंचनजंगा जो कि भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, और ये कितनी है? तो 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक जो कि 1770 में कलकत्ता में स्थापित किया गया, भारत में स्थापित किया गया और परिचालन बंद हो गया था। ये कब? तो 1832 में इसका परिचालन हो गया था। और दूसरा बैंक कौन था? तो ये भारतीय जनरल बैंक था। कौन था? भारतीय जनरल बैंक था। और भारतीय जनरल बैंक जो कि 1786 में स्थापित किया गया और 91 में इसे बंद कर दिया गया। फिर कॉमर्शियल बैंक कौन था पहला? तो ये अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसको 1881 में स्थापित किया गया था। अब आते हैं बैंक ऑफ क्या कहते हैं बंगाल, जो कि 1809 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापित किया गया। और बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में स्थापित किया गया। इन तीनों को मर्ज करके 1981 में क्या कहते हैं इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ इंपीरियल बैंक का 1955 में, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह दिया गया। फिर नाम क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ग्रीन लेवल एटीएम ऐसे एटीएम जो कृषि से संबंधित लेन देन के लिए लगाए जाते हैं, वो ग्रीन लेवल एटीएम होते हैं। पिंक एटीएम जो केवल महिलाओं के लिए लगाए जाते हैं। ऑरेंज एटीएम जिनका उपयोग शेयर लेन देन में किया जाता है। और ई कॉमर्स लेन देन के लिए कौन सा एटीएम यूज करते हैं? तो येलो एटीएम। व्हाइट एटीएम गैर बैंकिंग संस्थान इस्तेमाल करती है। और ब्राउन एटीएम जो बैंक के स्वामित्व में नहीं होते बल्कि ग्राहक को सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें पट्टे पर लिया जाता है, वो कौन से एटीएम लगाए जाते हैं? तो ब्राउन एटीएम। देश का पहला अनाज एटीएम ये कहाँ पे लगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में 2021 में। और देश का पहला गोल्ड एटीएम ये कहाँ लगा? तो ये हैदराबाद में लगा दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तो कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? ये तूफानी मौसम दशा इंगित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत ढलवा लोहा में होता है 0.2% होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि नमो 11 सूत्री कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में चलाया गया। 45,000 करोड़ की योजना का लोकार्पण हुआ और 73वां बर्थडे जन्मदिन मनाया गया। किसका? ये नरेंद्र मोदी जी का बनाया गया था। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। और ये इस दिवस को हम लोग सेवा दिवस के नाम से जानते हैं। और 73 बर्थडे में इनके 73वां गाँव आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और 73वां ग्राम पंचायत कार्यालय बनेगा। और 73 ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बनेंगे। और 73 विज्ञान केंद्र बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि नारी शक्ति क्या कहते हैं वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण सीट है? तो कितनी है? 33% है। 33% है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 ये कौन सा बिल था? तो 128वां बिल पेश किया गया। और 1996 में पहली बार महिला आरक्षण पेश किया गया था। पहली बार पेश किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद है? तो 82। और राज्यसभा में क्या कहते हैं 32 महिला सांसद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये गोवा पणजी में हुआ है और जलमार्ग मंत्रालय ने मनाया है। नेक्स्ट है कि गोवा में पर्पल फेस्ट मनाया गया, विरासत महोत्सव मनाया गया और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में मनाए गए। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।